Ignited Minds Tutorials is dedicated to providing valuable educational resources for CBSE Class 8 students. In line with this commitment, they have recently released a comprehensive video series on the topic of how, when, and where in the subject of history. This series aims to help students gain a deeper understanding of historical events and their significance. By unraveling the complexities of time, location, and causation, students can develop critical thinking skills and a broader perspective on past events. The videos carefully explain the concept of how historical events unfolded, shedding light on the causes and motivations behind them. They also explore the intricacies of when, offering insights into the chronology of events and their impact on society. Moreover, the videos delve into the relevance of where, analyzing the geographical context and its influence on historical developments. By incorporating engaging visuals, relatable examples, and simplified explanations, the video series effectively supports students in grasping complex historical concepts. The content is aligned with the CBSE curriculum and designed to meet the needs of Class 8 students. Ignited Minds Tutorials' commitment to quality education is evident in their efforts to provide comprehensive resources that promote knowledge and understanding. Through this series, they aim to inspire students to explore the depths of history, fostering a lifelong passion for learning. ओके, तो बच्चा पार्टी हम यहाँ पे अभी समझेंगे कि डेट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. हाउ एंड व्हेन एंड वेयर इज अ चैप्टर दैट वी आर कंसिडरिंग इन एनसीईआरटी या सीबीएसई जो भी है. ठीक है, सो व्हाई आर डेट्स सो इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. ठीक है, व्हाई आर डेट्स सो इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. व्हिच डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट. जस्ट 1 मिनट पीपल. बहुत ज़्यादा. सो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग डेट्स. By what criteria do we choose a set of dates as important. ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से हम भाई साहब सेट ऑफ डेट्स, मतलब हम कब बोलेंगे. जैसे समझो, एक चीज समझो, अगर आपका यूनिट 1 आने वाला होगा तो यूनिट 1 जब आएगा तो उसके पहले सिलेबस और डेट्स रिलीज करेंगे. समझ लो ऐसा करता है क्या कभी स्कूल आपका कि कल एग्जाम है, कल से यूनिट 1 चालू. आप आज स्कूल गए और बोल दिया कल से एग्जाम है. सो ये नहीं हो सकता ना भाई, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप तैयार हो जाएं, है ना. सो डेट्स का इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, डेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, बाकी सारे चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन. डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस दिन पे जो इवेंट हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है. समझ में आ रहा है. डेट तो हर भाई हर रोज एक दिन चलेगा. ठीक है, लेकिन डेट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. व्हाट हैपेंड ऑन दैट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उस दिन पे क्या हुआ था वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट. तो डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट कब होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स थे जिसको हम जोड़ना चाहते हैं हिस्ट्री में. अभी जैसे समझो, हिस्ट्री में तो बहुत सारे साल गए हैं, मेनी ईयर्स हैव गॉन बाय. तो आप समझ लो गांधी जी का नेशनल मूवमेंट. ठीक है, गांधी जी का नेशनल मूवमेंट ये किस दिन चालू हुआ, कैसे कैसे ये प्रोग्रेस करता रहा, कैसे कैसे लोगों को जोड़ता रहा, क्या क्या इवेंट्स हुए. तो हम पूरे हिस्ट्री को इन डेट्स में पाइल अप कर रहे हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इन इंडिया व्हेन गांधी जी लेड द नेशनल मूवमेंट देयर वाज अ सेट ऑफ डेट्स ऑन व्हिच अ सर्टेन सेट ऑफ इवेंट्स हैपेंड. ठीक है, सो कंपाइलिंग ऑफ दीज डेट्स by means of history is a way to study history. क्या ये समझ में आ रहा है. ठीक है, ओके. In our focus of study changes, if our focus of study changes, we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. तो आप भाई साहब जैसे जैसे आपका स्टडी चेंज होगा वैसे वैसे न्यू सेट ऑफ डेट्स भी आपके आ जाएंगे. ठीक है, जैसे देखो गांधी जी से नाउ इंडिया हैज गॉट फ्रीडम. ठीक है, एक समय था जब हम फ्री नहीं थे, वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल. तब हम हिस्ट्री को और उसके डेट्स के साथ अलग तरीके से पढ़ रहे थे. जैसे ही हमको फ्रीडम मिला तो हम हिस्ट्री को अलग तरीके से पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. ठीक है, सो इस तरह से हमको समझना है इन चीजों को. क्लियर है. कंसिडर एन एग्जाम्पल. इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इंपॉर्टेंट. तो हर एक गवर्नर जनरल का रूल इंपॉर्टेंट था. ठीक है, जो भी हिस्ट्री में सारे दिन लिखे गए, in the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important.
हर एक गवर्नर जनरल का रूल इंपॉर्टेंट था, ठीक है। दीज हिस्ट्रीज बिगैन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट जनरल एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। तो हर एक का एक टेन्योर था, इन्होंने भाई साहब 5 साल, इन्होंने भाई साहब 7 साल, ऐसे सब वाइसरॉयज थे। वाइसरॉयज मीन व्हाट, आपके ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे आए थे रूल करने के लिए, ठीक है। तो इनके ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। जैसे हेस्टिंग्स के टाइम पे, भाई साहब जरा ठीक से बैठिए, क्लास में हैं आप, ठीक है। हेस्टिंग्स के टाइम पे क्या क्या हुआ था, ठीक है, व्हाट द थिंग्स दैट हैपेंड। लॉर्ड वेल्सली के टाइम पे क्या क्या हुआ था, इंडिया में क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए, ठीक है। बेनेडिक्ट के टाइम पे क्या क्या हुआ, डलहौजी के टाइम पे क्या क्या हुआ, ऑल दीज पीपल, ठीक है, when they came into India, what exactly happened during their tenure, when did they took over, and what are the things that we see। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ, लॉरेंस के टाइम पे क्या क्या हुआ, लैटिन, ठीक है, रिपॉन, कुर्जॉन, हार्डिंग, अर्विन, इडवर्स। तो ऐसे बहुत सारे वाइसरॉयज हुए along the 200 years of rule that India had, British had over India. There were a lot of viceroys who came over. It was seemingly never ending succession of governor generals and viceroys. तो एक के बाद एक भाई साहब आपके गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज आते गए, ठीक है। All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies and achievements. So सारे जितने भी दिन हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। हिस्ट्री में जितने भी दिन हैं वो इन पर्सनालिटीज के साथ, वो इन इवेंट्स के साथ, वो इन एक्टिविटीज के साथ क्लोजली जुड़े हुए हैं। दे आर क्लोजली लिंक्ड टू इट, ठीक है। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. इनके जीवन के बाहर और कुछ भी नहीं था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसा है देखो कि हम इनको पढ़ रहे हैं, इंडिया में ये क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं। अभी इनके कितने बीवी हैं, बच्चे, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। इनके कितने भाई बहन हैं, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। इंडिया में आकर इन्होंने क्या किया, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस। दैट इज हाउ वी स्टडी हिस्ट्री अलॉन्ग विद डेट्स, ठीक है। Which dates again, the chronology of their lives mark the different chapters of the history of the British India. Chronology मतलब क्या होता है, एक के बाद एक इवेंट्स। जैसे आप सुबह उठते ही स्कूल नहीं पहुंच जाते हैं, है ना। सुबह उठेंगे, फिर बाथरूम जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता करेंगे, ठीक है, फिर ड्रेस करेंगे पहनेंगे, फिर जाकर स्कूल जाएंगे। सो देयर इज अ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। आप पहले उठे, बाथरूम गए, ब्रश वश किया, ठीक है, नहाया वाया, फिर अपने कपड़े पहने, इस तरह से एक सिस्टमैटिक तरीके से आप क्रोनोलॉजी है। इसी तरह से हमारे हिस्ट्री में भी डेट्स हैं, ठीक है। तो डेट्स एक के बाद एक है, देयर इज अ क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मींस व्हाट, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। क्रोनोलॉजी मींस अ परफेक्ट सीक्वेंस, इसको अपन बोलते हैं परफेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप देखोगे 1827, ठीक है, विलियम बेनेडिक्ट, ये कौन थे भाई साहब, गवर्नर जनरल थे बंगाल के। सो ये क्रोनोलॉजी है, देखो एक स्केल है, टाइम स्केल है। सो इन 1827 विलियम बेनेडिक्ट, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। 1828, 1829, तो इन्होंने क्या क्या किया जब ये गवर्नर जनरल बने, तो इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया। सती प्रथा मतलब समझ में आता है, व्हाट इज सती, ठीक है। ओके, इन ओल्डन डेज व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, हमारे इंडियन कल्चर में अगर कोई औरत विधवा हो जाती है, विधवा मतलब इफ शी लूजेस हर हस्बैंड, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हस्बैंड मर जाते हैं तो उनको भाई साहब चिता दी जाती है। चिता मतलब समझते हैं, राइट, दे आर लास्ट राइट्स, ठीक है, अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि भाई पति को इतना प्यार करते थे और तो कि वो भी उस चिता में कूद पड़ते थे जिंदा, ठीक है। ये अपनी मर्जी से करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक प्रथा बन गई। अगर वाइफ नहीं भी चाहती तो भी उसको झोंक दिया जाएगा, ऐसा होता था, ठीक है। सो जबरदस्ती का गांव वाले लोग पकड़ के उसको जिंदा जला देते थे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सती, दिस इज नोन एज सती, ठीक है। ये एक कुप्रथा थी। ये एक, आप सोचिए, आपने कैंडल देखा रहेगा, कैंडल का जो मोम है वो अगर आपके हाथ पे गिरे तो कितना जोर से जलन होता है। आप सोचिए अगर पूरी बॉडी को, जिंदा कोई है और उसके पूरी बॉडी को अगर जलाया जाए तो कितना पेन होगा। अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ पेन दैट द पर्सन वुड बी गोइंग थ्रू, ठीक है। सो इन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया, ही बेसिकली बैंड सती। तो ये कभी हुआ 1827 में ये लॉर्ड बने, 1829 ही बैंड इट, ठीक है, इन्होंने बैन लगा दिया। बहुत सारे जगहों पे ह्यूमन सैक्रिफाइस होता था जो बहुत ही कुप्रथा थी,
ठीक है, बलि दी जाती है। आपने देखा रहेगा एनिमल्स की बलि दी जाती है अभी भी, ऐसे ही ह्यूमंस की भी बलि दी जाती थी कि ये चल रहा है, अच्छा इसकी बलि दे दो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा होता था, तो ह्यूमन सैक्रिफाइस को भी इन्होंने बंद करवाया, ठीक है। गुड थिंग्स दैट ही डिड। 1835 ही लेफ्ट इंडिया। सो 1827 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट वाज बेसिकली द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड व्हाट वर द चेंजेस, इस तरह से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। आवर मोटो हियर इज नॉट टू अंडरस्टैंड लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, आवर मोटो हियर इज टू अंडरस्टैंड when he came and when he went back to Great Britain and what are the changes that he made in the Indian society or in India। क्या ये समझ में आ रहा है डेट्स को हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी है, देखो वो आए 1827 में, ठीक है। 1828 में ही टुक ओवर, 1829 ही abolished सती, in 1830 he abolished human sacrifice and finally he left India in 1835, ठीक है, ओके। 1836, 38, 39, in 1839 he basically died, ठीक है, he died। तो ये क्रोनोलॉजी हो गया। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? तो कैसे हम इसको, सारे गवर्नर जनरल्स आए हुए हैं और इन्होंने अपने टाइम पे कब आए, इन्होंने आने के बाद कौन कौन से साल में कौन कौन से काम किए, कब ये इंडिया छोड़कर वापस चले गए ग्रेट ब्रिटेन में और कब वहां पे मर गए, ठीक है। तो इज देयर अ डिफरेंट वे टू राइट दिस? व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। व्हाई डू वी डू दिस, ठीक है। तो जैसे गांधीयन, देखो एक हिस्ट्री है, गांधीयन एरा, ठीक है, गांधी के टाइम का। एक्सट्रीमिस्ट फेस, मतलब जैसे भगत सिंह, ठीक है, लाला लाजपत राय, दीज वर एक्सट्रीमिस्ट पीपल। मॉडरेट फेस, मॉडरेट फेस कैसा होता है? फ्रीडम स्ट्रगल में, पहले जब फ्रीडम स्ट्रगल चालू हुआ तो एक मॉडरेट फेज था। जैसे समझो कि इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस लड़ रहे हैं तो बड़े ही कायदे से लड़ेंगे। कायदे से लड़ेंगे मतलब, अच्छा हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हम पहले एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसको सबमिट करेंगे, नहीं सुना फिर से एप्लीकेशन डाला, फिर से एप्लीकेशन डाला, ऐसे ही एप्लीकेशन डालें। मतलब हम लड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट को नोटिफाई कर रहे हैं कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट फेज, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो आप देखोगे ऐसे चैप्टर्स में हमने इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया है। पहला, जब रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट किया था, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोप, देन वी हैड नाना साहेब, दीज पीपल बेसिकली, बहादुर शाह जफर, ऑल दीज पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये था आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में हमारे इंडिया में नीचे जो लोग कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार होता था, तो इसके अगेंस्ट में, वुमेन के अगेंस्ट में जो अत्याचार होता था, इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे मूवमेंट्स लॉन्च हुए। फिर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, INC जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग आने लगे। तो INC का पहला फेज था मॉडरेट फेज। तो बड़े आराम से, बड़े डिसिप्लिन तरीके से गवर्नमेंट के पास हम जाएंगे, अर्जी देंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फिर आया आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज, अरे भाई साहब ये सब नहीं होगा, लड़के लेंगे, हमको जो चाहिए वो हम लड़के लेंगे, ठीक है। फिर आया भाई साहब आपका गांधीयन एरा। तो इस तरह से हम इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इनटू डिफरेंट चैप्टर्स और डिफरेंट पार्ट्स। इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, ठीक है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी दैट वी आर टेलिंग। तो हम इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ उन्हीं इवेंट्स पे फोकस करेंगे जिसमें हमको मतलब उस स्टोरी से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी समझ लो ऐसा हो रहा है और अचानक हिमालयस में बहुत उस दिन कोई एक ईयर है कभी बहुत ठंडा था, तो उसको मेंशन नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। हम उसी चीज को मेंशन करेंगे जिसकी स्टडी हम हिस्ट्री में करना चाहते हैं, को रिलेटेड इवेंट्स, ठीक है, को रिलेटेड इवेंट्स, ओके। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट फेस, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेस और गांधीयन एरा। तो अगर हम देखेंगे इंडिया के स्ट्रगल जो थे इंडिपेंडेंस में, इंडिया का जो एक लड़ाई थी अपने इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए, उसके 4 भाग हम इससे कर सकते हैं। एक हो गया आपका मॉडरेट फेस, एक हो गया आपका फाउंडेशन ऑफ, पहला तो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ, ठीक है, उसके बाद आया आपका मॉडरेट फेस, उसके बाद आया एक्सट्रीमिस्ट फेस। मॉडरेट फेस में बहुत मतलब ऐसे लोग थे जो लोग सिर्फ अर्जी देकर अपनी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है।
एक्सट्रीमिस्ट स्पेस के लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, विपिन चंद्रपाल, ठीक है, ऐसे आप बोला जाता था इनका कॉम्बिनेशन को, लाल बाल पाल, एक्सट्रीमिस्ट स्पेस, ठीक है। तो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एंड विपिन चंद्रपाल, दीज वे द फर्स्ट लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट स्पेस, ठीक है। देन केम द गांधीयन एरा, इसके बाद आया भाई साहब गांधी ने इंडिया के पॉलिटिक्स को, इंडिया के जो फ्रीडम मूवमेंट को एक नई दिशा दी, ठीक है। In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. ठीक है, तो मतलब अगर हम हिस्ट्री को सिर्फ ऐसे तरीके से देखें कि जो गवर्नर जनरल्स आए, जो वाइस रॉयज आए, उन्होंने कैसे काम किया, तो ये जो नेशनल मूवमेंट या नेशनल के लीडर्स जो हमारे थे, गांधी हो गए, नेहरू हो गए, हुएवर, सुभाष चंद्र बोस हो गए, हुएवर वेर द लीडर्स, उनका लाइफ मतलब कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, ओके, दे डू नॉट हैव एनी स्पेस। सो विलियम बेनेडिक्ट, तो विलियम बेनेडिक्ट जब आए, इन्होंने देखो ये सती प्रथा होती थी, ऐसे औरतों को ढकेल दिया जाता था इसमें, ये जलती हुई आग में, जलती हुई चिता में ढकेल दिया जाता था। 1829 अबॉलिशन ऑफ सती रिएक्शन ऑफ इंडियंस और अबॉलिशन ऑफ सती, तो 1829 में जब सती को अबॉलिश किया गया, बैन किया गया, तो इंडियंस बहुत भड़क गए, ये हमारे धर्म में तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, ये हमारा धार्मिक मामला है, तुम इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने सती प्रथा को बैन किया तो इंडियंस बहुत भड़क गए। इंडियंस को लगता था कि भाई साहब ये हमारे मुक्ति का द्वार है, इससे हस्बैंड और वाइफ दोनों भी मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं था, ठीक है, ओके। सो व्हाट डू वी डू देन, तो हम यहाँ पे भाई साहब करते क्या है, व्हाट डू वी डू देन, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री, तो एक और फॉर्मेट चाहिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, तो यहाँ पे डेट्स का क्रोनोलॉजी थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो ओल्ड डेट्स जैसे 1857, 1947, 1920, तो 1910 की जगह पे 1930, 1850, तो ऐसे भाई साहब अभी न्यूअर डेट्स आ गए, दीज आर द न्यूअर डेट्स, ठीक है, ओके। हाउ डू वी पीरियोडाइज, पीरियोडाइज मतलब कैसे हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग पीरियड्स में, ठीक है। इन 1917 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, तो इन्होंने भाई साहब एक 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश किया, ठीक है, जेम्स मिल, he actually published a work, okay, in this he divided Indian history into 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, तो इन्होंने भाई साहब इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। Just one moment. Okay, in this he divided Indian history into 3 periods, तो जेम्स मिल ने क्या बोला, इनका अलग ही थे, देखो अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को बताते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो, जैसे आप यहाँ से घर जा रहे हो, आप तीनों भी अपने अपने घर जा रहे हो पढ़ने के बाद, और आप तीनों ने देखा कि रास्ते में कोई तो मारामारी हो रही है, ठीक है। घर में जाके क्या अपने पेरेंट्स को या जो भी घर में रहेंगे उनको आप सेम तरीके से बताएंगे जो भी हो रहा होगा, आप अपने पेरेंट्स को एक अलग तरीके से बताएंगे, शायद आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट ना, अरे मारामारी तो होती रहती, छोड़ो ना, क्या बताना, ऐसा आपने जाकर भाई साहब ये उसको मारा, इसने उसको 2 ठूंसा मारा, इसने उसको गिरा के मारा, ये बोला, आपने भाई साहब हाँ ये थोड़ा सा मारामारी हुआ, इतने एज के लड़के थे, ये वो था, ये सब है ना। तो अगर मैं तीनों की स्टोरीज लूँ या 4, 5, 10, 15, 20 की स्टोरी लूँ तो अलग अलग होगा, इंटरप्रिटेशन अलग अलग होगा। तो ऐसा ही हमारे हिस्ट्री में भी है, हिस्ट्री में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ठीक है, उनका जब लिखा, यू नो, व्हेन दे आर रिटन, दे आर बेसिकली रिटन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। और ये जेम्स मिल जो थे, इन्होंने क्या बोला कि ये इंडिया की जो हिस्ट्री है, लेट्स डिवाइड इट, ठीक है। एक था भाई साहब हिंदू पीरियड, उसके बाद मुगल्स लोग आए तो मुस्लिम पीरियड, उसके बाद ब्रिटिशर्स लोग आए तो ब्रिटिश पीरियड, विच वाज अ रॉन्ग वे, ठीक है, विच वाज अ रॉन्ग वे। तो इसका मतलब क्या है, हिंदू पीरियड में मुस्लिम्स नहीं थे, या इसका मतलब क्या है, मुस्लिम पीरियड में हिंदूज नहीं थे, या ब्रिटिश पीरियड में ये दोनों नहीं थे, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड टू देम, सो इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने पूरे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड किया। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे, हाँ यार ये तो सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए, हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन हो गया, हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे आपके स्कूल में पीरियड्स होते हैं, ये मैथ्स का पीरियड, ये हिस्ट्री का पीरियड, ये भाई साहब आपका साइंस का पीरियड, वैसे पीरियड्स में डिवाइड किया जाने लगा, ठीक है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम?
क्या प्रॉब्लम हो सकता है बोलो, ठीक है। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। तो हम मतलब क्या हो रहा था उस टाइम पे, इसके लिए डिवाइड कर रहे हैं। सो दीज टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, अभी ये हिंदू पीरियड खत्म हुआ, अभी यहां से मुगल पीरियड चालू हुआ, इतने दिन तक चला, अभी ये मुगल पीरियड खत्म हुआ, अभी ब्रिटिश पीरियड चालू हुआ। डीमार्केट, डीमार्केट मतलब प्रॉपर बाउंड्रीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे आपके स्कूल में भी जब बेल बजता है तो एक पीरियड खत्म हो गया, अभी दूसरा पीरियड चालू होगा, है ना, दैट इज हाउ इट इज। तो इस तरह से हिस्ट्री को कन्वीनियंटली पढ़ने के लिए हमने इसका पीरियडाइजेशन किया हुआ है और डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया है। वही मतलब हम अगर लॉजिकली सोचे तो ये गलत है, ठीक है, कि हिस्ट्री को ऐसे पीरियड्स में हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या हिंदू पीरियड जब खत्म हुआ तो सारे हिंदूज मर गए क्या? जब मुस्लिम पीरियड चालू हुआ तो सारे हिंदूज मर गए, या जब हिंदू पीरियड था तो कोई मुस्लिम था ही नहीं, या जब ब्रिटिश पीरियड चालू था तो सब ब्रिटिशर्स ही थे क्या, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं था क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो दैट वाज अ रॉन्ग वे ऑफ डिवाइडिंग, ऑल्दो इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड। उस टाइम पे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, हाँ यार ये सही है, ये तरीका सही है ना। तो ये तरीका सही है कि हाँ हम अभी इसको हिस्ट्री को अभी कन्वीनियंटली पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। आगे चल के हम ये देखेंगे। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। तो बेसिकली देखा जा रहा है कि कैसे हिंदू पीरियड से जब हम मुस्लिम पीरियड में आए, या मुस्लिम पीरियड से जब हम ब्रिटिश पीरियड में आए, तो क्या क्या चेंजेस आए, व्हाट वर द चेंजेस दैट हैपेंड, ठीक है। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. तो ये जेम्स मिल जो थे, ठीक है, इनका ये मानना था कि ये सब मतलब बहुत लो लेवल के लोग हैं। ये इंडियंस जो हो गए, या सिर्फ इंडियंस नहीं, जितने भी एशिया में जितने भी कंट्रीज है ये बहुत लो लेवल के हैं, हमारे लेवल के नहीं है ये। तो इसीलिए इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, भाई ये तुम्हारा पीरियड्स हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे पीरियड्स में ये घटनाएं घटी हैं, ठीक है। सो इज वे ऑफ लुकिंग at Indian or even all Asian societies was very bad, ठीक है। He used to look at them as low level people, ठीक है, were at a lower level of civilization। तो इनके हिसाब से यूरोप का सिविलाइजेशन या ग्रेट ब्रिटेन का सिविलाइजेशन ही बेस्ट है और बाकी सब लो लेवल है, ठीक है। दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू फील, ठीक है। सो ये जेम्स मिल का एक गलत सोच था। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री। तो उनके हिसाब से क्या है कि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक ये हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे वो भाई साहब राज कर रहे थे, अपने हिसाब से राज कर रहे थे, दे वर रूलिंग, ठीक है, क्लियर है। डेस्पॉट्स मतलब क्या होता है, डकैत, ठीक है, डकैत लोग थे ये सब। डकैत मतलब समझते हो ना, डेकॉइट्स या गुंडे लोग थे ये जो रूल कर रहे थे, इनका कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल द कंट्री। रिलीजियस इनटॉलरेंस, ठीक है, कास्ट टैबूज, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, ये बोलते हैं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस था, मतलब हिंदूज का मुस्लिम के साथ झगड़ा था, मुस्लिम्स का हिंदूज के साथ, रिलीजियस इंटॉलरेंस था। कास्ट टैबूज मतलब मैं इस जाति का हूं, तुम उस जाति के हो। हिंदुइज्म में भी और मुस्लिम्स में भी ऐसा जेम्स मिल बोल रहे हैं, काफी सारा कास्ट का विभाजन था, तुम किस जात के हो, मैं किस जात का हूं, ऐसा काफी सारा डिस्ट्रीब्यूशन था। और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस मतलब अंधविश्वास की काफी सारी कुप्रथाएं थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, dominated social life. So this is what he felt, that this dominated the social life. British rule, Mill felt, could civilize India. तो according to Mill, James Mill, ये जो ब्रिटिश रूल है ये इंडिया को सिविलाइज कर पाएगा। इंडिया could be civilized by British rule, ठीक है, तेरम, ओके। To do this it was necessary to introduce European manners. तो उन्होंने यूरोपियन मैनर्स लाने की कोशिश की। यूरोपियन मैनर्स मतलब खाने के टाइम पे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से टेबल पर बैठकर प्लेट्स और स्पून से खाना होता है। अगर आप देखोगे इंडियन तरीका क्या है, आप ज़मीन पे बैठकर, ठीक है, और हाथ से खाते हैं। दैट इज़ बेसिकली द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ हैविंग फूड, ठीक है। आर्ट्स में आपका चुनाव अलग होगा, ठीक है, इस तरह से आप आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स बनाएंगे। इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे भाई साहब पढ़ाई लिखाई हो, साइंटिफिक कल्चर हो, इस तरह के, ठीक है। लॉज, प्रॉपर लॉज एनैक्ट हो, ठीक है, ओके। सो इन इंडिया, तो जेम्स मिल ने सोचा कि भाई साहब ये सब यूरोपियन ही कर सकते हैं, मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉज का इंट्रोडक्शन इंडिया में ये ही कर सकते हैं। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज
in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. तो इनके हिसाब से इनको सारे टेरिटरीज को कैप्चर कर लेना चाहिए, ठीक है, सारे टेरिटरीज को कैप्चर कर लेना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके. फॉर इंडिया वाज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. तो मिल का ये मानना था कि इंडिया अपने आप में प्रोग्रेस नहीं कर सकता है जब तक ब्रिटिशर्स उनको हेल्प ना करें, ठीक है. इंडियाज वेर इनकेपेबल ऑफ प्रोग्रेस ऑन देयर ओन, ठीक है. हाँ बोलिए. सर तो ये डेट्स थे ऐसे 1866, तो एडी और ये बीसी किसने बनाया? एडी और बीसी, तुम कल से वही एक सवाल पूछे जा रहे हो. ओके, एडी और बीसी बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज एडी एंड बीसी? देखो, एडी और बीसी किसने बनाया नहीं है भाई, ये सिस्टम है. देखो, एक कैलेंडर है, कैलेंडर में एक होता है भाई साहब क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, और एक हो गया भाई साहब आपका आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है. तो क्राइस्ट के जाने के बाद जितना भी साल था वो हो गया बिफोर क्राइस्ट. क्राइस्ट के जाने के बाद मरने के बाद जितना भी था तो उसको अपन बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी. बस सिंपल है ये, ठीक है. आप जब बोलते हो ना, जैसे होली के पहले मैं इधर जाऊंगा, होली के बाद इधर जाऊंगा, ऐसा था, ठीक है, वैसा है और कुछ नहीं. क्राइस्ट का डेथ एक इवेंट है, उसके पहले हम बीसी और उसके बाद में हम एडी ऐसा डिवाइड करते हैं, ठीक है. क्राइस्ट के पहले का जो है वो कैसे जाता है, 1 BC, 2 BC, 3 BC ऐसे जाएगा, ठीक है. और इसके बाद 1 AD, 2 AD, 3 AD इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा. ये भाई साहब आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है. क्लियर है? बस इतना ही है. एनी क्वेश्चंस? सर तो ये बीसी और एडी मतलब ऐसे लोगों ने फॉर्म किया था? लोगों ने ही फॉर्म किया है, ऑब्वियसली लोगों ने ही फॉर्म किया. कैलेंडर लोगों ने ही बनाया ना. आई थॉट ये क्रिश्चियन कल्चर. नहीं, क्रिश्चियन कल्चर नहीं है. देखो, कल्चर का एक पार्ट है. आपके जो डेट्स हैं उसको डिवाइड किया गया बीसी और एडी में, ठीक है. कि क्रिश्चियन कल्चर आप बोल सकते हैं, हाँ शायद सही हो, लेकिन हम इंटरनेशनल कैलेंडर को फॉलो करते हैं, राइट. अभी जैसे आप अगर बोलेंगे आज अमावस्या है, आपको शायद समझ में आए, मुझे शायद समझ में आए, लेकिन किसी रशियन या अमेरिकन को समझ में नहीं आएगा. ये आपका इंडियन कैलेंडर चल रहा होगा, और इंडिया में भी जितने लैंग्वेजेस हैं उतने कैलेंडर्स हैं, ठीक है. तो इसीलिए काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए हमने इंटरनेशनल फॉर्मेट में एक कैलेंडर को एक्सेप्ट किया है. और उस कैलेंडर में जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ्स होते हैं. उस कैलेंडर में सबके लिए ईयर सेम ही चल रहा है, डेट इज 2024, ठीक है. और सबके लिए ऑलमोस्ट डेट्स भी सब सेम ही है, ठीक है. हाँ, कहीं पे रात है, कहीं पे दिन है, ये तो जोग्राफिकल चीज़ें हैं, लेकिन दिन ऑलमोस्ट सेम है सबके लिए, ठीक है. तो वो कैलेंडर है और उसी कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो. अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस तारीख को मैं आपको डिलीवरी करूँगा, आप अमेरिका में रहते हैं, तो आपका टाइम अगर अलग चल रहा हो कैलेंडर में और मेरा टाइम अगर अलग चला तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होगा. इसीलिए वी नीड टू हैव अ कॉमन कैलेंडर. और इस कॉमन कैलेंडर में एडी और बीसी का फॉर्मेट रखा गया है. जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो एनी इवेंट दैट हैज हैपेंड बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट इज कंसिडर्ड एज बीसी, एंड एनी इवेंट दैट हैज हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट इज कंसिडर्ड एज एडी, जिसको हम एनो डोमिनी बोलते हैं. सिंपल, ठीक है. ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे.